छठ पूजा में भगवान सूर्य को अग्र दिया जाता है, इतना तो सभी जानते हैं। लेकिन 90% लोगों को भगवान सूर्य को अग्र देने का सही तरीका नहीं मालूम है। यही तरीका हमारे ऋषि मुनियों ने बताया था। बेहद दिलचस्प बात यह है कि ऋषि मुनियों का बताया तरीका ही आधुनिक युग के डॉक्टर भी सही मानते हैं। पटना स्थित राजकीय आयुर्वेद कॉलेज के डॉक्टर सुशील कुमार झा के अनुसार भगवान भास्कर साक्षात दर्शन देने वाले इकलौते देवता ही नहीं बल्कि प्रकृति और हमारे स्वास्थ्य का आधार भी हैं। इनकी किरणों में बैक्टीरिया वायरस नष्ट कर हमें रोगों से बचाने की अद्भुत शक्ति होती है। यही कारण है कि सूर्य को प्राकृतिक चिकित्सालय माना जाता है। सूर्य की सप्तरंगी किरणों का हमें पूरा लाभ मिल सके, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन अग्र देने का नियम बनाया। सूर्य नवग्रहों के स्वामी हैं, इसलिए उनके दुष्प्रभाव समाप्त होने के साथ सूर्य के प्रति आभार प्रकट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य की किरणें आंखों में चुभने लगे तब जल अर्पण करने का कोई लाभ नहीं होता है। जल की गिरती धार से सूर्य की किरणों को जरूर देखने का विधान शास्त्रों में है, ताकि आंखों की काली पुतलियां जल से 7 रंगों में बंटी किरणों को अवशोषित कर शरीर में जिस रंग की कमी हो उसकी पूर्ति कर सके। प्रतिदिन स्नान कर अग्र देने से शरीर पर पड़ी सूर्य की 7 किरणें सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करती हैं। भगवान सूर्य को अग्र देने के नियम का पालन नहीं किया जाए तो आंखों को नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान के बाद कई लोग आंखों की समस्या लेकर डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह और न्यू गार्डनर रोग के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि सूर्य की तेज किरणों को सीधे आंखों से बहुत देर तक देखने पर रेटिनोपैथी से लेकर आंखों में छेद यानी मैकुलर होल तक की समस्या हो सकती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने अग्र देने का जो नियम दिया था उसमें अग्र पात्र या हथेली को सिर से ऊपर रखे हुए जल गिराने और उसके माध्यम से सूर्य को किरणों को देखने का नियम बनाया था। जल के पीछे से सूर्य देखने पर भी आंखों को नुकसान नहीं हो, इसलिए सूर्योदय के 1 घंटे बाद और सूर्यास्त के 1 घंटे पूर्व अग्र देने का विधान है। सुबह और शाम जब किरणों की तीव्रता कम हो जाती है यानी सूर्य लाल हो जाता है, अग्र का विधान दिया था। सूर्यदेव व सूर्यास्त के समय भी जब तक अग्र का जल गिरे तभी तक भगवान सूर्य को देखना चाहिए। लंबे समय तक एकटक भगवान सूर्य को निहारने से भी आंखों को समस्या हो सकती है।